भारतीय जनता पार्टी के लोग काफ़ी खुश हैं और जिस तरह से नैरेटिव सेट कर रहे हैं, जिस तरह से पीआर बना रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का नाम बदल देना चाहिए। अब भारत झालमुड़ी पार्टी नाम भारतीय जनता पार्टी का है और झालमुड़ी को जिस तरह से इन्होंने प्रतीकात्मक रूप से जनता के बीच में प्रस्तुत किया है चुनाव जीतने के बाद, ये कहीं ना कहीं जो गैस के दाम बढ़ गए हैं 1000 रुपये, जो 5 केजी वाले गैस सिलेंडर के दाम 261 रुपये बढ़ गए हैं, जिस तरह से पेट्रोलियम पदार्थों की स्कार्सिटी है उससे ध्यान भटकाना चाहते हैं, नौजवानों के नौकरी और रोजगार से ध्यान भटकाना चाहते हैं। ममता बनर्जी जी ने ठीक ही कहा है कि SIR और चुनाव आयोग ने जिस तरह का खेल खेला उसके कारण 100 सीटों का सीधे नुकसान TMC को हुआ है और इसमें कहीं ना कहीं चुनाव आयोग की भूमिका है। चुनाव आयोग और ज्ञानेश कुमार जी का ज्ञान भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहा है, यह स्पष्ट रूप से दिख रहा है। जिस तरह की राजनीति और जिस तरह का नैरेटिव सेट करके भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल के चुनाव को जनता के बीच में पहुंचाना चाहती है, जनता भी समझ चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी की राजनीति का सोच और राजनीति किस तरह से चुनाव आयोग के माध्यम से चल रही है, किस तरह से एजेंसियों के माध्यम से चल रही है, किस तरह से झूठ के नैरेटिव और नफरत की राजनीति के सहारे चल रही है। जहाँ जहाँ जिन जिन राज्यों में चुनाव होते हैं वहाँ पर घुसपैठिए लेके पहुँच जाते हैं, वहाँ पर जनता के बीच में जनता के मुद्दे नहीं बल्कि नफरत की राजनीति और नफरत की बोल बोलना शुरू कर देते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग जिस तरह से चुनाव में वहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्स, वहाँ पर बख्तरबंद गाड़ियाँ, वहाँ पर टैंक और अन्य तरह की चीज़ों का इस्तेमाल किया और जिस तरह से सत्ता के माध्यम से कहीं ना कहीं जो वहाँ पर भाजपा शासित राज्यों के बटालियन लगाए गए, ये स्पष्ट करता है कि चुनाव को भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से प्रस्तुत किया, जिस तरह से पश्चिम बंगाल जीतने के लिए पूरे देश और देश के कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ साथ पूरे देश स्तर से जिस तरह से इन्होंने सशस्त्र बलों को भेजा और उस नैरेटिव को कहीं ना कहीं जनता के बीच में पहुंचाने का काम किया। अब पश्चिम बंगाल की जनता चुनाव परिणाम के बाद गुस्से में है और